हेलो दोस्तों, मैं हूँ रवि और आज का हमारा टॉपिक है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी तक मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है दोस्तों, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ब्रेकिंग के बारे में। इंडिया में दोस्तों हर रोज़ 33% एक्सीडेंट इस वजह से होते हैं कि प्रॉपर ब्रेकिंग नहीं हो पाता है। मतलब इंडिया का हर एक ड्राइवर अगर प्रॉपर ब्रेकिंग कैसे किया जाए वो सीख ले तो हर रोज़ 33% एक्सीडेंट होने से बच जाएगा दोस्तों। अब आप लोग बोलोगे ब्रेकिंग करना कौन सी बड़ी बात है, ब्रेक पैडल होता है, इसको प्रेस किया और हो गई ब्रेक। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आप नॉर्मल कंडीशन में जो ब्रेक करते हो वो सही बात है, लेकिन जब सडनली कोई ब्रेक करना पड़ जाए, आप हाई स्पीड पे चल रहे हो, सडनली सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, उस टाइम पे क्या होता है, हर बंदा हड़बड़ा जाता है और अच्छी तरह से जो ब्रेकिंग प्रॉपर टेक्निक से करना चाहिए वो नहीं कर पाता है। तो आज के वीडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंडिया में अभी भी बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो नॉन एबीएस है। मतलब कि अप्रैल 2019 से पहले जिसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, ऐसी वैगन आर, ग्रैंड आई-10, स्विफ्ट, अल्टो, बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जिसका मैन्युफैक्चरिंग डेट अगर अप्रैल 2019 से पहले का है तो उसमें एबीएस सिस्टम नहीं लगा है। अप्रैल 2019 के बाद तो क्या है कि हर गाड़ी में एबीएस कंपलसरी कर दिया है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी में अभी एबीएस नहीं लगा है तो मेरा ये वीडियो 2 बार देखना, वरना 1 बार देख लोगे तो चलेगा दोस्तों। अब बात करते हैं कि ब्रेकिंग कैसे किया जाता है। तो मोस्ट ऑफ क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, सडन ब्रेकिंग जब करना पड़ जाता है तब समझ लो ये ब्रेक पैडल है, सडन ब्रेकिंग करना पड़ता है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, ब्रेक पैडल को हीट कर देते हैं। ऐसी गलती कभी मत करो दोस्तों, क्योंकि जब भी आप ब्रेक पैडल को पूरा हीट करोगे तो उस टाइम पे आपके टायर लॉक हो जाएंगे, और अगर गाड़ी के टायर लॉक हो जाते हैं तो आपका स्टीयरिंग है वो फीडबैक देना बंद कर देगा और आप अपनी गाड़ी का कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आप अपनी गाड़ी को कहीं ले जाना चाहते हो तो वो आप नहीं कर सकते हो। दूसरा क्या होगा, टायर जो है वो स्कीड होने लगेंगे, और तीसरा क्या होगा कि आपकी गाड़ी जो है वो पलट सकती है। तो ऐसी गलती कभी मत करना दोस्तों, कभी भी ब्रेक पैडल को हीट मत करो। अब कई ड्राइवर होते हैं वो एक्सपीरियंस ड्राइवर होते हैं और वो लोग जानते हैं कि ब्रेक पैडल को सडनली हीट करने से टायर लॉक हो सकते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, दूसरी टेक्निक यूज़ करते हैं। वो लोग ब्रेक पैडल को पंपिंग करते हैं जिससे कि टायर लॉक ना हो, और अपने दोस्तों को भी वो सलाह देते हैं कि जब भी सडन ब्रेकिंग करना पड़ जाए उस टाइम पे आप ब्रेक पैडल को पंपिंग किया करो। लेकिन ये वाली जो टेक्निक है वो टेक्निक एक्चुअली में बहुत सालों पहले यूज होती थी। 1919 से पहले क्या होता था कि ब्रेक प्रेशर क्रिएट करने के लिए ब्रेक पैडल को ऐसे पंपिंग किया जाता था जिससे ब्रेक प्रेशर है वो क्रिएट हो सके। लेकिन 1919 के बाद की सभी गाड़ियों में क्या है कि मास्टर सिलेंडर आने लगा है, तो ब्रेक प्रेशर क्रिएट करने का काम है वो ऑलरेडी मास्टर सिलेंडर कर देता है, तो इसलिए हमें ब्रेक पैडल को पंपिंग नहीं करना पड़ता है। इसलिए ये जो टेक्निक है वो बहुत ही गलत टेक्निक है दोस्तों। और इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जब भी हम ब्रेक पैडल से पंपिंग करते हैं तो हमारी गाड़ी है वो झटके खाने लगती है। उसके कारण क्या है कि अगर आपकी गाड़ी में दूसरा कोई पैसेंजर, छोटा बच्चा है या तो कोई बुजुर्ग बैठा है तो वो आगे की सीट के साथ टकरा सकता है या तो आगे के डैशबोर्ड के साथ टकरा सकता है। तो ये टेक्निक का भी आप यूज़ ना कीजिए। मतलब कि ब्रेकिंग के मामले में सडनली हीट करना या तो पंपिंग करना, ये दोनों गलत टेक्निक है। तो अब बात आती है कि सही टेक्निक कौन सी है, तो मैं अभी आपको बताता हूँ दोस्तों। जब भी आपको सडन ब्रेकिंग करना पड़ जाए, आप ब्रेक पैडल को ग्रेजुअली प्रेस कीजिए, और जब आपको लगता है कि अभी टायर लॉक होने वाले हैं उस टाइम पे आप ब्रेक पैडल्स को थोड़ा सा रिलीज कर दे और फिर से ग्रेजुअली प्रेस कीजिए। अब दूसरा सवाल ये आता है कि हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि अभी टायर लॉक होने वाला है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको 2-3 साइंस मिलेगी, जैसे कि स्टीयरिंग जो है वो वाइब्रेट होने लगेगा। दूसरा, ब्रेक पैडल है उस पर भी आप वाइब्रेशन फील कर सकोगे। दूसरा क्या होता है कि जब भी टायर लॉक होने वाले हो उससे पहले थोड़े से स्कीड होते हैं और उसकी हमें आवाज़ सुनाई देती है। आप सबने सुनी होगी, हाईवे पे जब कोई सडन ब्रेकिंग करता है तो जो आवाज़ आती है वो टायर लॉक होने से पहले की आवाज़ होती है। तो जब भी आपको ऐसी आवाज़ सुनाई देनी स्टार्ट हो जाए उस टाइम पे आप ब्रेक को प्रेस करना बंद कर दीजिए, थोड़ा रिलीज कीजिए और फिर से प्रेस कीजिए। अभी दोस्तों ये तो क्या है कि मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, लेकिन ऐसे आपको नहीं मालूम पड़ेगा प्रॉपरली ब्रेकिंग कैसे किया जाता है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको खुला रोड मिलता है, खुला हाईवे मिलता है, तो 1-2-3 बार आप सडन ब्रेक करके देखिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस पॉइंट पे आपके जो गाड़ी के टायर है वो लॉक होने लगते हैं। और ये प्रैक्टिकली करके देखना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जब भी रियल लाइफ में इसका यूज़ करना पड़ जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो।
अब दोस्तों दूसरी बात करते हैं डेड पेडल के बारे में। हम ब्रेकिंग में, सडन ब्रेकिंग में डेड पेडल का भी यूज़ कर सकते हैं। डेड पेडल क्या है वो मैं आपको सबसे पहले बता दूं तो ABCD। सबसे पहले राइट साइड में एक्सेलेरेटर होता है, उसके बाजू में ब्रेक होता है, फिर C फॉर क्लच होता है, और चौथा C के बाजू में, क्लच के बाजू में जो दिया जाता है वो डेड पेडल होता है। हम सब जानते हैं डेड पेडल का यूज़ जनरली क्या होता है कि हम लेफ्ट लेग को वहाँ पे रेस्ट करने के लिए डेड पेडल का यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों डेड पेडल का हम सडन ब्रेकिंग के टाइम पे बहुत ही अच्छा यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए भी डेड पेडल जो है वो यूज़ हो सकता है। कैसे यूज़ होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जनरली क्या होता है दोस्तों, जब सडनली ब्रेकिंग होने वाली होती है हम लोग हड़बड़ा जाते हैं और अपने आप को जकड़ लेते हैं। हम क्या करते हैं, स्टीयरिंग को पूरी टाइट तरह से पकड़ लेते हैं, सीट में हो सके उतने पीछे फैल के बैठ जाते हैं। हमारा जो सिर है उसको भी हम हेड रेस्ट के साथ में लगा लेते हैं। हमारे जो दोनों पैर है उसको भी आगे लेग एरिया में जितने हो सके उतने फैला लेते हैं। इसको बोला जाता है ब्रेस पोजीशन। ब्रेस पोजीशन गाड़ी में जब एक्सीडेंट होने वाला होता है तो मैंने अभी जो पोजीशन बताई वो ब्रेस पोजीशन सही है। लेकिन फ्लाइट में अगर है तो ब्रेस पोजीशन अलग हो सकती है। फ्लाइट में आपको क्या बोला जाता है, जब भी एक्सीडेंट होने वाला होता है तो आपको बोलते हैं कि आपका सिर जो है वो आप नीचे करके बैठ जाइए। तो फ्लाइट के हिसाब से वो ब्रेस पोजीशन सही है, कार के हिसाब से मैंने जो बोला वो ब्रेस पोजीशन सही है। लेकिन ये ब्रेस पोजीशन लेने के चक्कर में होता क्या है कि हम लोग अपने पैर को फैलाने जाते हैं तो उस टाइम पे क्या है कि हमारा राइट लेग है अगर ब्रेक पेडल पे लग जाए तो पूरा ब्रेक पेडल है वो हीट हो जाएगा, टायर लॉक हो जाएंगे और गाड़ी आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी। अब उससे भी बड़ी गलती क्या हो सकती है कि हम पैर फैलाने जाए और हमारा राइट लेग अगर एक्सीलेटर पेडल पे लग जाए तो फिर पूछो ही मत दोस्तों, कुछ भी हो सकता है, फिर आपको भगवान ही बचा सकता है। तो ऐसा ना हो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि हम हमारा जो डेड पेडल है उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑटोमेटिक कार है तो वैसे भी आपका जो लेफ्ट लेग है वो कोई यूज़ में नहीं आने वाला है, आप वैसे भी क्लच करने वाले नहीं हो। तो जनरली प्रॉपर ड्राइविंग के टाइम पे आप पूरा टाइम अपना जो लेफ्ट लेग है उसको डेड पेडल पे रखिए। अगर आप मैनुअल कार चलाते हो फिर भी आपका जो लेफ्ट लेग है वो हो सके उतना टाइम डेड पेडल पे रखने की प्रैक्टिस डाल लो। मतलब कि जब भी आपको क्लच करना पड़ता है या तो गियर शिफ्ट करना पड़ता है उसी टाइम पे आप अपने लेफ्ट लेग का यूज़ कीजिए, और बाकी का जो टाइम है उस पर आपका लेफ्ट लेग है उसको डेड पेडल पे रखने की आदत डाल लो। जिससे क्या होगा, दो एडवांटेज होगा। सबसे पहले तो कई लोगों को तो क्या होता है कि अपना लेफ्ट लेग है वो क्लच पेडल पे रखते हैं, जिसके कारण क्या होता है आप क्लच दबा हुआ रहता है जिससे आपकी क्लच प्लेट है वो ख़राब हो सकती है। तो अगर आप अपना लेफ्ट लेग है उसको डेड पेडल पे रखोगे तो ये हाफ क्लचिंग वाला प्रॉब्लम है वो पहले तो दूर हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, सडन ब्रेकिंग के टाइम पे जब हम हमारे पैर फैलाने लगते हैं उस टाइम पे अगर आपका जो लेफ्ट लेग है वो डेड पेडल पे है तो आप अपना पूरा बॉडी का प्रेशर है वो लेफ्ट लेग पे डालिए, क्योंकि वो ऑलरेडी डेड पेडल पे पड़ा हुआ है। तो आपका पूरा बॉडी का प्रेशर है वो लेफ्ट लेग पे चला जाएगा, आपका राइट लेग है वो फ्री रहेगा। तो आप राइट लेग से ग्रेजुअली ब्रेक प्रेस करना चाहोगे तो कर सकोगे। दोस्तों ये वीडियो में मैंने आपको जो बातें बताई वो बातें एक्चुअली ड्राइविंग स्कूल में भी नहीं सिखाई जाती है। ड्राइविंग स्कूल में आपको गाड़ी कैसे चलाना है वो तो सिखा देते हैं, लेकिन गाड़ी को कैसे रोकना है वो भी सही तरीके से सिखाना चाहिए। और जनरली क्या होता है कि ड्राइविंग स्कूल में जो गाड़ियाँ होती है वो अप्रैल 2019 से पहले से, मतलब कि पुरानी गाड़ियाँ होती है, तो उसमें एक्चुअली नॉन ABS कार होती है, तो वो तो बहुत अच्छी तरह के सिखा सकते हैं कि हाउ टू ब्रेक अप्लाई, लेकिन वो लोग नहीं सिखाते। मालूम नहीं क्यों नहीं सिखाते, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप 2-3 बार इसको प्रैक्टिकली करके देख लीजिए, जिससे आपको आगे चल के दिक्कत ना हो। और ये वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है तो हो सके उतना शेयर कीजिए, हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, ट्रैफिक रूल्स का पालन कीजिए और सुरक्षित रहिए। मिलते हैं कोई अच्छे से नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू, थैंक यू वेरी मच।